सदका बलाओं को टालता है, सदका बुराइयां दूर रखता है, सदका आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है। आसानी 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 से सदका देने का तरीका आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मौसम हो रहा है हब्स का, मौसम हो रहा है बारिशों का। बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, सेहत का भी, और बहुत ज़्यादा पानी पिएं ताकि आप लोग जो हैं सेहतमंद रहें और अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या जो मैंने आज सुबह ही या कल फ़ेसबुक पे देखा, और बहुत प्यारा वाक़या था। और मेरा ख़्याल है कि हम तमाम दरमियाने तबके के लोग जो हैं, जो रोज़ सदका जारिया नहीं निकाल सकते, जो रोज़ सदका नहीं दे सकते पैसों से, जिनके पास इतने पैसे दौलत माल नहीं है कि वो अपने पैसों से सदका दें, तो सदका देने के और बहुत से खूबसूरत तरीके हैं। एक औरत प्रिंसिपल थी या टीचर थी स्कूल की। वो एक बस में चढ़ी तो बहुत हाँफ रही थी और ऊंची ऊंची सांस ले रही थी। वहाँ एक औरत बैठी थी साथ सीट पर। वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि आप बैठ जाइए। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि थोड़ी देर बाद उस औरत का स्टॉप आ गया जो बैठी थी। वो उठ के चली गई। वो टीचर थी, नहीं सॉरी, टीचर कोने वाली सीट में बैठी थी। वो उधर हो गई, साथ वाली औरत चली गई। उसने कहा बैठ जाओ। उसने कहा नहीं। एक और औरत आई जिसके गोद में एक बच्चा था। उसने उससे कहा आप सीट पे बैठ जाएं। वो बैठ गई और अगले स्टॉप पे वो उतरी तो एक बहुत ज़ईफ़ सा शख्स था जो ऊपर आया। उसने उससे कहा आप इस सीट पे बैठ जाएं। ये माजरा देखती रही वो टीचर थी, देखें, जो बच्चों को पढ़ाती है, तरबियत करती है। रोज़ स्कूल में इतने बच्चे उसके पास होते हैं। उसको ख़्याल आया कि मैं इससे पूछूं कि ये क्यों कर रही है। उसने उस औरत से कहा कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा सीट खाली हुई, लेकिन आप नहीं बैठी, आपने औरों को बैठने के लिए कहा। उसने कहा जी मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज़ अल्लाह के नाम अपनी जान का, अपने बच्चों का कोई सदका दूँ। तो मैं इस चीज़ को एक सदका समझकर रोज़ कोई ऐसी हमदर्दी करती हूँ। शाम को जब मैं जाने लगती हूँ तो मुझे लोग अगर खाना देते हैं, और अगर मैं बाहर बैठ के बेंच पे खाना खाती हूँ तो मैं रोटी के चंद टुकड़े बाहर चिड़ियों के लिए डाल देती हूँ। इसी तरह जो भी मुझसे सड़क पर से पत्थर देखती हूँ तो मैं साइड पे कर देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत हमारा मज़हब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है कि हमें मुसलमान बनाया है। लेकिन हम लोग रोज़ सुबह उठकर ये सिर्फ सोचते हैं कि हम औरों को अज़ियत कैसे दें। मैंने अपने इर्द गिर्द 85% लोग वो पाए हैं जो सिर्फ़ लोगों को अज़ियत देते हैं बजाय आसानियाँ देने के, बजाय सदक़े जारिया देने के, बजाय किसी का ख़्याल रखने के। लोगों को अज़ियत और तकलीफ़ देने वाले, हमारे अंदर से हमारा नफ्स हमें शैतानियत की तरफ रग़बत देता है। शैतानियत, बुराई और शैतानी क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इंसानियत, शराफ़त, रहम दिली और लोगों का ख़्याल रखना ज़रा सा मुश्किल होता है। वो औरत सारा रास्ता खड़ी रही, लेकिन उसने औरों को बैठने को कहा। तो ये मुश्किल जब आप झेलेंगे तो आपके लिए आखिरत में आसानियाँ होंगी, कब्र के अज़ाब से आप बचेंगे। देखिए जो लोग अल्लाह से नहीं डरते ना, वो किसी से भी नहीं डरते। जिनको कब्र याद नहीं होती ना, उनको कुछ भी याद नहीं होता। हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं जो औरों का हक़ मारते हैं। मेरे पास एक काम करने वाली आती थी जिसको एक औरत ने नौकर रखा, और फिर उसको 15-20 दिन बाद कहा कि मेरी पुरानी काम वाली आ गई है, तुम चली जाओ। उसने कहा बाजी मेरी 15 दिन की तनख्वाह। कहने लगी मैं बाद में दूँगी। रमज़ान में वो उससे मांगने गई, उस औरत ने उसको तनख्वाह नहीं दी, ये कहकर कि वो जो आपको उस दिन भाई ने पैसे दिए थे, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए जो पैसे दिए थे वो आपकी तनख्वाह थी। आज मैं बहुत अफ़सोस से ये आपको वाक़या सुना रही हूँ। ये मेरे हमसाए में थे, ये मैं इनको जानती थी। वो औरत एक एक्सीडेंट में गन पॉइंट पे किसी ने गाड़ी रोकी, मियाँ की टांग में 3 गोलियां लगी, वो औरत को सर पे गोली लगी और वो वहाँ वफ़ात पा गई। बाज़ दफ़ा छोटी सी गलती, छोटी सी किसी के साथ ज़्यादती से आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं, आप अपने बच्चे गंवा सकते हैं, आपके घर पे मुश्किल आ सकती है। किसी का हक़ ना मारें, किसी गरीब का हक़ ना मारें जिसकी आह फरियाद अल्लाह के साथ आसमान चीर कर
اللہ تک پہنچ جائے۔ کوشش کریں اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر اس سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں اوروں کے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں یا برائی کر رہی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی کل رات کا واقعہ ہے، کسی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں دل سے اس کو معاف کر سکوں، لیکن میرے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کو صرف تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اللہ اپنی امان میں رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کو، اور ہمیں بہتری اور نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے، ہم ان کے آنکھوں اور کانوں پر پردے ڈال دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ آپ کو بار بار موقع دیتا ہے، بعض دفعہ یہ چیزیں اللہ کا وہ موقع ہیں آپ کو نیکی کرنے کا، موقع دینے کا، اور آپ اس موقع کو حاصل نہیں کر سکتے تو اس میں آخرت میں آپ کے لیے اس کے آگے بہت بھیانک اس کا تباہی ہی لکھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب کے لیے دعاؤں کیجیے، اور میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔